बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की आवधिक परीक्षा की फिर से पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों, पाठ 4 अनोखी खोज। सारांश। बच्चों, आज मैं आपको मुख्य बातें समझा रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। संध्या का समय। बच्चों, ये जो पाठ है हमारा अनोखी खोज, इसमें क्या है, संध्या के समय का दृश्य दर्शाया गया है, यानी सबसे पहले संध्या के समय का वर्णन किया है। समय कैसा था? संध्या, शाम। संध्या का अर्थ होता है शाम। संध्या का अर्थ क्या होता है? शाम। शाम का समय था। एक बच्चा, एक लड़का था, वो अपने बगीचे में गेंद से खेल रहा था। किससे खेल रहा था? गेंद से। एक लड़का बगीचे में गेंद से खेल रहा था। उसकी गेंद उछलकर कहाँ लटक जाती है? लताओं में। कहाँ अटक जाती है? लताओं में। उस बच्चे की गेंद उछलकर लताओं में अटक जाती है। अब बच्चा एक लकड़ी की डंडी उठाता है और उस डंडी से अपनी गेंद को उतारने की कोशिश करता है। वो कोशिश कर रहा होता है, तभी बच्चे की माँ आ जाती है और माँ उसे समझाती है कि बेटा, इस वक्त शाम का समय है, आप पेड़ों को छुओ मत, पेड़ों से छेड़छाड़ मत करो। शाम के समय हमें ना तो पेड़ों के पास जाना चाहिए और ना ही हमें पेड़ों को छेड़ना चाहिए, क्योंकि शाम के समय पेड़ आराम करते हैं, ये भी सांस लेते हैं, इसलिए हमें इन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। माँ की बात सुनते ही बच्चे के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। क्या पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं? क्या ये भी भोजन पानी खाते हैं? क्या इनके अंदर भी हमारी तरह भावनाएं होती हैं? क्या इनके अंदर भी प्राण होते हैं? इस तरह के प्रश्न बच्चे के मन में चल रहे थे। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लगा और उत्तर ढूंढने के लिए बच्चा कई तरह की पेड़ पौधों से संबंधित खोजें करने लगा। बच्चे ने बहुत सारी खोजें की। खोज करता करता बच्चा सफलता की ओर बढ़ता गया। बच्चे को सफलता प्राप्त होती गई और बच्चा और रुचि से इन पेड़ पौधों के से संबंधित खोज करता गया। जब बच्चा बड़ा हो गया तो वो क्या बना? एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक, एक महान वैज्ञानिक बना, जिसका नाम क्या हुआ? डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। नाम क्या पड़ा उनका? डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। जब बच्चा बड़ा हुआ और अपनी खोज करता रहा और इनकी खोज से ये सफल हुए, तो सफल होकर क्या महान वैज्ञानिक बने, जिनका नाम क्या था? डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। इनकी सफलताओं को देखकर, अर्थात सफलताओं से खुश होकर, लंदन विश्वविद्यालय ने इन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। किससे किया? डॉक्टर ऑफ साइंस। किस उपाधि से सम्मानित किया? डॉक्टर ऑफ साइंस। किस विश्वविद्यालय ने किया? लंदन विश्वविद्यालय ने। बच्चों, लंदन विश्वविद्यालय ने डॉक्टर बसु को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। अब बच्चों, डॉक्टर बसु अपनी खोजों का प्रदर्शन होता है दिखलाने के लिए, और व्याख्यान होता है भाषण देने के लिए। डॉक्टर बसु अपनी खोजों का प्रदर्शन करने और व्याख्यान करने के लिए अनेक देशों विदेशों की यात्राएं करने लगे, अर्थात अनेक विदेशों में ये गए। ठीक है बच्चों, हमारे पाठ में जिस घटना का वर्णन है वो क्या है? इंग्लैंड की घटना है। कहाँ की घटना है? इंग्लैंड की। कहाँ की घटना है? इंग्लैंड की। बच्चों, यहाँ पर डॉक्टर बसु अपनी खोज का प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन को देखने के लिए काफ़ी भीड़ में लोग आए, यानी काफ़ी संख्या में लोग आए, और देशों विदेशों से बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इनकी खोज को देखने के लिए आए। अब डॉक्टर बसु ने एक सुई ली और सुई में क्या किया? एक शीशी में विष डाला हुआ था। उस शीशी में से सुई द्वारा विष भरा और क्या है? पौधे को लगा दिया। एक पौधे को लगा दिया। डॉक्टर बसु ने एक सुई द्वारा पौधे को विष दिया। अब बच्चों बताओ, विष देते ही
पौधे पर कोई असर होना चाहिए था ना। हाँ जी बच्चों, विष देते ही पौधे को मुरझा जाना चाहिए था, लेकिन पौधा मुरझाया नहीं। बताओ ऐसे क्यों नहीं हुआ? मैं बताती हूँ बच्चों, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस भीड़ में, यानी उस डॉक्टर बसु की खोज को देखने के लिए अनेक लोग आए हुए थे। तो उन लोगों में से एक व्यक्ति ने उस शीशी, किस शीशी में? विष की, जहर की शीशी। विष का अर्थ क्या होता है? जहर। विष की शीशी अर्थात जहर की शीशी की जगह विष में क्या भर दिया? विष की जगह रंगीन पानी। उन्होंने विष की शीशी में, जिसमें विष डाला हुआ था, विष की अर्थात जहर की जगह पर रंगीन पानी भर दिया। ठीक है बच्चों। अब डॉक्टर बसु बहुत परेशान हो गए। ऐसा देखकर सब लोग क्या है? हंसने लगे। वहाँ जितने भी लोग एकत्रित हुए थे, इकट्ठे हुए थे, सब लोग हंसने लगे। डॉक्टर बसु के लिए यह घड़ी परीक्षा की घड़ी थी। घड़ी अर्थात समय। घड़ी का अर्थ क्या होता है? समय। डॉक्टर बसु के लिए यह समय परीक्षा का समय था, लेकिन उन्होंने धीरज नहीं खोया और बड़ा ही अपने धैर्य के साथ क्या है? स्थिति का सामना किया। और क्या है? उन्होंने क्या है? देखते ही देखते उस विष को पी लिया। उन्होंने कहा कि अगर विष पीने से पौधे को कुछ नहीं हुआ तो मुझे भी कुछ नहीं होगा, इसलिए उन्होंने विष पी लिया। अब जैसे ही डॉक्टर बसु ने विष पिया तो लोगों में अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी क्या होता है? हलचल, भगदड़। कोई इधर भागने लगा, कोई उधर भागने लगा। अब जैसे ही डॉक्टर बसु ने विष पिया तो लोगों में हलचल हो गई, भगदड़ मच गई। ठीक है बच्चों। अब डॉक्टर बसु को कुछ नहीं हुआ तो इतने में एक आदमी ने, उसी व्यक्ति ने स्वीकार किया कि मैंने विष की शीशी में विष के स्थान पर रंगीन पानी भर दिया था। क्या? उस व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया कि मैंने जहर की जगह पर, जहर के स्थान पर उस शीशी में रंगीन पानी भर दिया था। अब डॉक्टर बसु ने फिर दूसरी शीशी से विष लिया और पौधे को सुई के द्वारा विष दिया। ठीक है बच्चों। सुई में विष भरा और पौधे को विष दिया। अब देखते ही देखते पौधा मुरझा गया। यह सब देखकर लोग खुशी से चिल्ला उठे और लोगों ने तालियां बजाई और डॉक्टर बसु की बहुत ही प्रशंसा की। अब डॉक्टर बसु को अपनी खोज के लिए इनाम मिल गया था। क्या मिल गया था? इनाम। डॉक्टर बसु को अपनी खोज का इनाम मिल गया था। ठीक है बच्चों। अब दुनिया ने मान लिया कि पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं। क्या होते हैं? प्राण। अब दुनिया ने अर्थात सभी ने, जितने भी लोग वहाँ एकत्रित थे, इकट्ठे हुए थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक, आम साधारण लोग, सभी ने मान लिया कि पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं। डॉक्टर बसु की खोज सफल हुई और दुनिया को यह पता चल गया कि पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं। बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी क्या है? पेड़ पौधों को बिना वजह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उनके पास शाम के वक्त नहीं जाना चाहिए और ना ही उनकी पत्तों को, टहनियों को तोड़ना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी प्राण है, उन्हें भी दर्द होता है। बच्चों, आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया।